हेलो बच्चों, हम लेंगे टॉपिक 1.3। इसमें क्या पढ़ने वाले हम? क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, ड्यूअल्स तो आपके सिलेबस में डिक्रीज किया है, लिमिट किया है। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कॉन्वर्स एंड इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन, ये सब पढ़ने वाले इसमें। ये तो सबसे पहले आपको कुछ सिम्बॉल्स मालूम होने चाहिए, जैसे कि ये जो सिम्बॉल है इसका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। इसका मीनिंग है फॉर ऑल। ठीक है, सेट्स में आपने यूज़ किया होगा सेट थ्योरी में, 9th या 11th में। अगर आपको स्टेटमेंट दिया है देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट या वर्ड फॉर्म में लिखा है, इसको हम मैथमेटिकली या सिम्बोलिकली भी लिख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे? ये सिम्बॉल, ऐसा देयर एग्जिस्ट। ठीक है, फिर अगर ऐसे दे आपको ऑल नेचुरल नंबर, ऑल के लिए सिम्बॉल है हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, मीन्स फॉर ऑल एक्स, ऐसा फॉर ऑल एक्स। ठीक है, वेर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। नेचुरल क्या है क्वेश्चन, इस पर देखेंगे। कुछ नीचे एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? तो क्या दिया एग्जांपल देखो, ये सेट दिया है, इसमें कौन से एलिमेंट है? 7 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या करना है हमको? डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड किए करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया आपको? देखो ये जो सिंबल, इसका मीनिंग हमने अभी देखा था, इसका देयर एग्जिस्ट, इसका मीनिंग देयर एग्जिस्ट होता है। ये क्या करता है? ये सिंबल है बिलोंग्स टू, ये होता है सबसेट का। ठीक है, जो कि आपने सेट थ्योरी में पढ़े होंगे सब सिंबल से। अब यहाँ पर क्या बोला है फर्स्ट में? देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मीन्स देयर एग्जिस्ट एक्स मीन्स ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि कहाँ से बिलोंग करता है? वो ए से, इसी सेट में से, सच दैट। और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स -4 = 3। तो देखो इसमें से एक भी एलिमेंट आपको मिल जाएगा ऐसा कि जो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, देखेंगे। तो अगर 1 रखेंगे तो 1 तो नहीं करेंगे, क्योंकि 1 -4 -3 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास =3। क्या रखेंगे फिर? 1 छोड़ दो, फिर लास्ट का देखो, अब 7 रखेंगे आप अगर यहाँ पर, तो एक्स की जगह पर, तो 7 -4 = 3 आ रहा है। ठीक है, तो मीन से सेटिस्फाई कर रहा है x = 7 के लिए। तो मीन्स ऐसे बोल सकते हैं हम, देयर एग्जिस्ट एक मीन्स ऐसा एक एग्जिस्ट है, तो x कौन सा होगा? 7। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है x -4 = 3 को। वैसे x एक तो एग्जिस्ट है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं फॉर x = 7, x -4 = 7 -4 = therefore x = 7 satisfy the given इक्वेशन, therefore the given स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी आ जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि फॉर ऑल एक्स मीन्स ऑल एक्स मीन्स हर एक एक्स के लिए। यहाँ पर क्या दिया था? देयर एग्जिस्ट एक्स मीन्स कौन से भी एक एक्स के लिए या सब के लिए, एक के लिए भी हो सकता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट इसका मतलब कौन सा भी एक एलिमेंट या सम एलिमेंट्स हो सकते हैं, नॉट ऑल। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा बोला है फॉर ऑल, तो वो जो कंडीशन है हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन सेकंड में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो क्या दिया है? x + 1 > 3। तो अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे? 1, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 > 3। ये क्या हो रहा है? ऐसा होता नहीं, तो ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, फिर अगर 3 रखेंगे, अगर यहाँ पर क्या 3 रखेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 > 3 मीन्स 4 को लिख सकते हैं >3। तो 3 के लिए या 2 के लिए 2 भी रखेंगे आप इसमें, 2 + 1 3 = आ रहा है। ठीक है, तो मीन्स 2 के लिए 3 के लिए जो भी एलिमेंट्स है, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए मीन्स 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए 6 7 के लिए
ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सिर्फ एक्स इक्वल टू अगर 1 ले रहे तो नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, विच इज़ ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी, एफ, क्योंकि एक के लिए फॉलो नहीं कर रहा है 1 के लिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एक्स इक्वल टू 1, एक्स प्लस 1, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, देयर फॉर एक्स इक्वल टू 1 मीन्स कौन से कंडीशन के लिए फॉलो हो रहा है, फॉर एक्स इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज नॉट ट्रू। यहाँ पर सिर्फ एक्स लो, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसकी वैल्यू फॉल्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं आप थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट, या क्या कंडीशन है, 8 - x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो अगर आप x रखेंगे यहाँ पर, x मीन्स क्या रखेंगे, पहले फॉर ऑल एक्स है तो हर एक x की वैल्यू रखेंगे तो 1 रखेंगे, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 8 में से 2 बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स x की वैल्यू रखेंगे तो 8 - 2 6, वो भी कैसे, लेस देन इक्वल टू 7, तो हर एक एलिमेंट 3 रखेंगे तो 8 - 3 5, वे भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 7। फिर 4 रखेंगे तो 8 - 4 4, फिर 5 रखेंगे तो 8 - 5 3, 8 - 7 1, 8 - 6 2, तो सब के लिए फॉलो हो रही है कंडीशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या होगा, सबके लिए स्टेटमेंट या एक्स ये प्रूव कर रहा है या ट्रू हो रही है, तो सबकी वैल्यू ट्रू आ रही है, मीन्स सब एक्स 1 2 3 4 5 6 7 क्या कर रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 8 - x इज लेस देन इक्वल टू 7, तो इसलिए इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है टी आ जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या है कि देयर एग्जिस्ट एक्स मीन्स ऐसा एक एलिमेंट प्रेजेंट है कि वो बिलोंग्स करता है ए से सच दैट, और वो इक्वेशन फॉलो कर रहा है x + 8 इक्वल टू 16। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको x क्या मिल रहा है, देखो 16 + 8 इधर आने के बाद -8, 16 - 8 8, ठीक है, x इक्वल टू 8 मिल रहा है, लेकिन 8 हमारे स्टेटमेंट में है क्या, जो सेट है 1 2 3 4 5 6 तक है, इसमें 8 नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर हमारे आंसर है ये यफ होगा, ठीक है, कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस फोर्थ स्टेटमेंट इज यफ। तो आपको वैसे ही एक्सरसाइज नंबर 1.3 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हैं आप। देखो अब हम सॉल्व करके देखेंगे तो फॉर ऑल एक्स क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट x - 8 इक्वल टू 1, और x की वैल्यू क्या दी, 3 5 7 9 11 12, मीन्स हमको क्या करना है कि फॉर ऑल एक्स, ठीक है, मीन्स हर एक एक्स के लिए कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, x² + x इज एन इवन नंबर, ठीक है, तो मीन्स x² + x यहाँ पर रखेंगे तो इवन नंबर मिलना चाहिए फॉर ऑल एक्स। तो अगर आपने 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, यहाँ पर पहले 3 दिया तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस अगेन x, फिर मीन्स वही वैल्यू ऐड करनी, तो 9 + 3 कितना हो गया 12, ठीक है, मीन्स ये इवन नंबर मिल रहा है। फिर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 + 5 30 मिल रहा है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 49 + 7, एक्स के जगह पर 7 रखे, 7 स्क्वायर 49 + 7, ठीक है, तो 9 + 7 6 आ रहा लास्ट में, ठीक है, 1 कैरी 1 + 4 + 1, ठीक है, जो बैंक है 56, तो ये भी इवन नंबर है, ठीक है। उसके बाद 9 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 81 + 9 90, ये भी इवन नंबर आ रहा है। फिर 11 रखेंगे, 11 का स्क्वायर 121 प्लस अगेन 11, 1 + 1 2, 2 + 1 3 132, ये भी इवन नंबर आ रहा है। लास्ट में 12 रखेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 144 + 12, ये भी इवन नंबर मिल जाएगा, तो मीन्स सेकंड जो है इसकी जो ट्रूथ वैल्यू मिलेंगी ट्रू मिलेंगे। फिर क्या है, देयर एग्जिस्ट थर्ड देखो, देयर एग्जिस्ट एक्स मीन्स ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर रहा है बिलोंग्स टू ए सच दैट x² इज
लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स अगर आप यहाँ पर 3 की वैल्यू रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। फॉर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, तो मीन्स आप इसमें से कौन सी भी एक वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, और इसमें रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे और लेस देन 0 मिलेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो इसकी भी जो थर्ड है इसका आंसर है जो फॉल्स है, क्योंकि एक भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेंगी जिसका स्क्वायर लेस देन 0 हो। फिर देखो अब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट, मीन्स इक्वेशन है 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14, ठीक है, 14 से सब बड़े आने चाहिए, ऐसा बोलना है इसका। तो 2x की वैल्यू पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है फॉर ऑल एक्स, तो ऑल एक्स के लिए वेरी करेंगे या चेक करेंगे, तो 3 की वैल्यू एक्स के जगह पर 3 रखेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 9 15, तो ये आ रहा है ग्रेटर देन 14। फिर आगे के सब अगर वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव नंबर है तो सब भी ये 14 से बड़े आएंगे, इसलिए फॉलो कर रहा है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी आ जाएंगे। ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसके सब आप सॉल्व करके देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इसमें क्या याद रखना कि फॉर ऑल एक्स, जब अगर क्वेश्चन में आया फॉर ऑल एक्स तो हर एक वैल्यू के लिए चेक करेंगे, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट दिया है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स, तो सिर्फ कौन सी भी एक वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रू है। ड्यूअल, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है तो भी देखते हैं हम क्या है। तो क्या क्या है यहाँ पर देखो, कुछ रूल्स यहाँ पर ऐसे। ड्यूअल मीन्स क्या, पी और क्यू, इसका ड्यूअल क्या है, पी एंड क्यू, मीन्स ये एक दूसरे के ड्यूअल है, पी और क्यू इज अ ड्यूअल ऑफ पी एंड क्यू, या फिर टी और पी इज अ ड्यूअल ऑफ सी एंड पी, तो ऐसा बोल सकते हैं आप। इंटरचेंज कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या करें, और को एंड से चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर दिया है देखो, वी यूज लेटर टी एंड सी टू डिनोट द टोटोलॉजी, के लिए हम टी यूज़ करते हैं, सी के लिए कॉन्ट्रडिक्शन। इफ टू स्टेटमेंट में अगर दिया है और या एंड, ठीक है, एंड लेटर टी एंड सी है, तो हम क्या करेंगे, फिर इनको इंटरचेंज करेंगे और फिर जो स्टेटमेंट मिलेंगे उसको बोलेंगे ड्यूअल। तो इंटरचेंजिंग और एंड टी विथ सी, जहाँ पर भी और है तो एंड करेंगे, एंड जहाँ पर टी है उसको सी से इंटरचेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर टी था, टी को सी से इंटरचेंज किया, और को एंड से इंटरचेंज किया, और पी एज इट इज़। या फिर टी होगा तो उसको सी से करेंगे, सी होगा तो टी से करेंगे, होगा ड्यूअल। लेकिन यहाँ एलिमेंट क्या है आपके सिलेबस से, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्वेश्चन है क्योंकि एलिमेंट हुआ है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर निगेशन, तो आपको ये जो फार्मूले है ये देखने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन, तो हर एक का निगेशन लेने वाले हम अब। निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन एंड निगेशन ऑफ निगेशन, ठीक है। तो निगेशन ऑफ निगेशन क्या था, हमने देखा एक बार, निगेशन ऑफ पी लिया आपने तो फिर से आपको पी मिलेगा। जैसे अगर एग्जांपल लेंगे, निगेशन ऑफ टी, तो टी मिलेगा, कैसे देखो, ये निगेशन एज इट इज़ रख दिया, निगेशन ऑफ टी क्या होता है एफ, अब फिर निगेशन ऑफ एफ का फिर से निगेशन लेंगे तो टी, तो फिर से ये टी आ रहा है। तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन, अब क्या करना है, एंड का निगेशन लेना है, यहाँ पर लिया है एंड का, पी एंड क्यू है, इसका निगेशन लिया तो इसके इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। मीन्स अगर आप इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे और इसका ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों के कॉलम में सेम ही वैल्यू मिलेंगी, इसलिए यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखा है।
मीन्स अगर निगेशन लेंगे आप इसका पी एंड क्यू कंजंक्शन का, तो आपको मिलेगा निगेशन ऑफ पी और क्यू, और इसके जगह पर एंड के लिए कंजंक्शन लेंगे, ठीक है। डिसजंक्शन हो या कंजंक्शन, दोनों के लिए आप निगेशन ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर क्या लेता है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो क्या मिला निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन ऑफ क्यू। अब यहाँ पर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू का मिला है, तो यहाँ पर एक किसके साथ इक्विवेलेंट है, निगेशन ऑफ पी और एंड का क्या होगा और निगेशन ऑफ क्यू इसके इक्विवेलेंट है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, जो क्या कि निगेशन ऑफ पी एंड क्यू का क्या है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, एंड निगेशन ऑफ पी और क्यू के लिए क्या लेंगे, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। अब निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का जब भी आप निगेशन लेंगे तो क्या मिलेंगे आपको, देखो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो जहाँ पर भी पी इम्प्लाइज क्यू और उसका निगेशन लेंगे आप, तो आप ऐसा लिख सकते हैं पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अब डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन में क्या क्या है, देखो डबल इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू, इसका लिया निगेशन, तो क्या लेंगे पहले पी एंड निगेशन ऑफ क्यू यही लिखेंगे, फिर अल्टर चेंज करेंगे इसको क्यू एंड निगेशन ऑफ पी और इनके बीच में लिया है और, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। तो हो गया डबल इम्प्लीकेशन के ऊपर निगेशन इम्प्लाई किया। तो कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन लेंगे हम, पहले लेंगे मेन पी इम्प्लाइज क्यू। तो इसका जो कॉन्वर्स होता है क्या देखना है हमको, इसका कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या होगा इसका, क्यू इम्प्लाइज पी, ये हो गया कॉन्वर्स। अब इनवर्स क्या होगा इसका, इनवर्स लेंगे हम निगेशन ऑफ, इसका इनवर्स अगर लेना है तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, ये होगा इसका इनवर्स, इसका पी इम्प्लाइज क्यू का। अब इसका लेना है हमको कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसका, पी इम्प्लाइज क्यू का। तो निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। मीन्स क्या क्या ले रहे हैं हम, हमारे पास था पी इम्प्लाइज क्यू, क्या है पी इम्प्लाइज क्यू, इसका कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या होता है देखो क्यू इम्प्लाइज पी, और इनवर्स क्या होता है निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, ये हो गया इनवर्स, इनवर्स, ठीक है। और फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या करेंगे, फिर निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, ये हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसका, पी इम्प्लाइज क्यू का। तो यहाँ पर दिया है क्यू इम्प्लाइज पी इज कॉल्ड द कॉन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, negation of p implies negation of q is called the inverse of p implies q, negation of q implies negation of p is called contrapositive of p implies q। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, द नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा स्टेटमेंट दिया और उसका क्या लिखना है हमको निगेशन, ठीक है। तो निगेशन में क्या करते हैं, अगर वहाँ पर नॉट नहीं है तो नॉट इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और नॉट है तो नॉट निकाल देंगे, तो होगा उसका कॉन्वर्स निगेशन। तो हमको लिखना है निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 3+5 इज लेस देन 3+3 इज लेस देन 5 और 5+5 इज इक्वल टू 9। मीन दो स्टेटमेंट दिए, ये हो गया पी स्टेटमेंट, ये हो गया क्यू स्टेटमेंट। इसमें क्या है पी और क्यू, और मीन्स ये पी और क्यू लिया है, इनके ऊपर हमको अप्लाई करना है निगेशन। तो निगेशन ऑफ पी और क्यू क्या होता है हमारे पास, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं कि निगेशन ऑफ पी लेंगे, ठीक है, निगेशन ऑफ पी, तो पी क्या ये एटम है, 3+3 इज लेस देन 5, इसका निगेशन मीन्स क्या लिख सकते हैं हम, 3+3 इज लेस देन 5, लेकिन हम इसके उल्टा करके लिखेंगे, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे, इसका निगेशन मीन्स निगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा इसका, देखो 3+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर बीच में क्या है और के जगह पर यहाँ पर आया एंड, तो हम लिखेंगे एंड। अब निगेशन ऑफ क्यू, अब क्यू क्या है 5+5 इक्वल टू 9, इसका निगेशन क्या हो जाएगा एंड 5+5 इज नॉट इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और है, यहाँ पर क्या है और है, तो और के जगह पे एंड लेंगे, ठीक है,
निगेशन लेना है, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये हो गया हमारा इसका निगेशन। यहाँ पर द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज 3 + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 5 + 5 इज लेस देन इज नॉट इक्वल टू 9, 5 + 5 इज नॉट इक्वल टू 9। तो ये होगा इसका निगेशन। तो ऐसे हम ये आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्वेश्चन A4, ठीक है, जो है हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है निगेशन का वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में ड्यूल्स तो हमारे सिलेबस में ना ये एलिमेंट क्या है तो ये नहीं लेंगे हम, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या करना है यहाँ पर निगेशन लेना है हर एक क्वेश्चन का। तो x + 8 इज ग्रेटर देन 11 और y - 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका निगेशन क्या करेंगे, ये लेस दे ग्रेटर देन है तो इसके जगह पे लेस देन और इक्वल टू करेंगे, और के जगह पे एंड करेंगे, ठीक है, यानी इक्वल टू तो नॉट इक्वल टू। ये होगा इसका निगेशन। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, 11 इज लेस देन 15 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20। तो एंड है यहाँ पर, तो इसका निगेशन लेंगे। तो जैसे कि पी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, पी स्टेटमेंट लिखेंगे 11 इज लेस देन 15, क्यू लिखेंगे 25 इज ग्रेटर देन 20। अब इसका निगेशन लेना है तो क्या हो जाएगा, पी का निगेशन ऑफ पी। तो क्या लिखेंगे, सो दैट 11 इज लेस देन ना, ये 15 के ये लेस देन है तो इसका निगेशन लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 25 का 25 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये होगा क्यू का निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। और बीच में क्या एंड है तो एंड के जगह पे आर आ जाएगा, तो इसका निगेशन का क्या हो जाएगा, देखो 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एंड के जगह पे आर 25 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये होगा इसका निगेशन क्वेश्चन सेकंड का। अब और फिर क्या दिया आगे, इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, नॉट, इट इज़ नॉट कोल्ड एंड नॉट रेनिंग। तो यहाँ पर क्या है, दो स्टेटमेंट दिए पी एंड क्यू। हम क्या करेंगे, निगेशन ऑफ इफ्स पर अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। तो निगेशन ऑफ पी इट इज़ कोल्ड है तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ को इट इज़ कोल्ड के जगह पर इट इज़ नॉट कोल्ड, ठीक है, एंड के जगह पर और इट इज़, फिर निगेशन ऑफ क्यू जो है रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग, ऐसा भी ले सकते हैं, या फिर इट इज़ नाइदर कोल्ड नॉर रेनिंग, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, होगा इसका निगेशन।